स्टूडेंट्स, आई एम अशरफ मलिक। आज मैं बात करने जा रहा हूँ हॉस्पिटल के बारे में और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चैप्टर है और हमें जानना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, क्योंकि सारा जितने भी ऑपरेशंस और जितनी भी चीज़ होती हैं सारे में इनका यूज़ होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है, तो अगर डिफिनेशन की हम लोग बात करें तो कि स्टेरिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या है, तो स्टेरिलाइजेशन एक कंप्लीट जो बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बैक्टीरियासाइड क्या है। बैक्टीरियासाइड्स वो चीज़ है जो बैक्टीरिया को मारता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक वो पदार्थ है जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, और एंटीसेप्टिक है जो हमें कॉन्टामिनेशन, बैक्टीरिया कॉन्टामिनेशन, किसी व्यक्ति को या किसी ऑब्जेक्ट से होने वाले कॉन्टामिनेशन को हम लोग को सेव करता है। तो आपने एंटीसेप्टिक का नाम सुना होगा, जैसे बोरोलिन, बोरोप्लस, ये बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम्स आते हैं बाज़ार में। तो ये थी डिफिनेशन इसकी। अब हमें देखना है कि मेथड क्या है स्टेरिलाइजेशन का। स्टेरिलाइजेशन के मेथड्स ये बहुत सारे उसमें मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट हो गया, और फिल्ट्रेशन हो गया, गैसेस हो गया, हैलोजेंस हो गया, डाइज हो गए और अल्कोहल्स हो गए। बहुत तरह के, हर तरह के कीटाणुओं को मारने के लिए तरह तरह के जगह जगह पे हम लोग अलग अलग तरह का स्टेरिलाइज की विधि को और डिसइंफेक्शन की विधि को हम लोग अपनाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम बाहर से आए तो हमारे हाथों में जो भी वायरस लगा हुआ है, कीटाणु लगा हुआ है, तो उसमें हम लोग सोप का प्रयोग करते हैं और हम लोग हैंड को वॉश करते हैं। और इस तरह से इसमें जो उसके टैप्स हैं वो तो मैं आपको बता ही दिया कि उसमें लुब्रिकेंट्स भी है, सोनिक भी, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग बैक्टीरिया को मारते हैं। माइक्रोवेव्स होते हैं, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी बहुत कई प्रकार के जो स्टेरिलाइजेशन होते हैं उनको कई जगह अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ताकि अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को और अलग अलग तरह के कीटाणुओं को, वायरस को, फंगस को हम लोग किल कर सके, हम लोग मार सके, सो दैट हम सेफ रहेंगे। और हमें मारना इनकी मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि यही है जो बीमारी को जन्म देते हैं और इनसे ही बीमारी पनपती है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स स्टेरिलाइजेशन में और कौन कौन से मेथड डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर घर में फर्श पे कीटाणु हैं तो वहाँ पे हम लोग एक डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल लाइजोल हो गया, फेनॉल हो गया। तो इसको हम लोग घर में सफाई के बाद इसका हम लोग उसमें पोछा लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम फेनॉल का या लाइजोल का पोछा लगाते हैं तो हमारा फर्श के ऊपर से सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी कई तरह के स्टेरिलाइज विधि यूज़ की जाती है। जैसे ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं, इसमें गर्म हवा ओवन से निकलती है और ग्लासवेयर, मेटलिक आइटम्स आदि को इसमें हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं, जिसका आवाज़ 160 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको रखा जाता है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है स्टेरिलाइजेशन की जो दूसरी विधि है वो कहलाती है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसके एडवांटेज है कि इसमें हम लोग पाउडर वगैरह को हम लोग इसमें स्टेरिलाइज कर सकते हैं। लेकिन हर जो स्टेरिलाइज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। जैसे ऑटोक्लेव हो गई, ऑटोक्लेव मशीन होती है जिसमें हॉस्पिटल के सारे सामान को हम लोग उसमें डाल के करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव, कई तरह के ऑटोक्लेव होते हैं, जैसे आपको डाउनवर्ड डिस्पेंसर, पॉजिटिव प्रेशर डिस्टेंटर, नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट और ट्रिपल वैक्यूम ऑटोक्लेव। मतलब आपको इतना याद रखना चाहिए कि ऑटोक्लेव अगर है तो ऑटोक्लेव का मतलब ये हुआ
कि उसमें कैंची, प्लेट्स, ग्लव्स और ऑपरेशन में यूज़ करने वाले जितने भी सामान हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, उसे कीटाणु रहित करते हैं। तो आइए अब आगे देखें कि इसके और टाइप्स क्या हैं। एक ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट ऑटोक्लेव्स होती है, ये हाई वैक्यूम ऑटोक्लेव्स होती है। ये सारे ऑटोक्लेव के प्रकार हैं। और फिर उसमें एक वो होती है आपका इंस्टॉलेशन, जिसको 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, फ्लैश इंस्टॉलेशन से हम लोग कहते हैं। और इथिलीन ऑक्साइड गैस इंस्टॉलेशन, ये भी एक टाइप्स है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस इंस्टॉलेशन, इसका भी एक प्रकार है। और फ्यूमिगेशन, आपने कोरोना में देखा होगा कि फ्यूमिगेशन किया जाता था। पैस्चुरेशन और बॉइलिंग भी इसके एक प्रकार हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट होते हैं, ये भी हमें कीटाणुओं से मुक्ति दिलाते हैं। इस तरह माइक्रोवेव्स भी एक एग्जांपल है कीटाणु को मारने का। इसमें पानी भी हम लोग गर्म करते हैं। और बहुत सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत ही खतरनाक रूप लेते हैं और जिससे जो हमारे मृत्यु का कारण बनते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। शल्य चिकित्सा में हेल्थ की जहाँ बात करते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन का बहुत अधिक महत्व है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये इंस्टॉलेशन और डिसइंफेक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।